नसीबों से अपनी चुराएंगे तुमको, किसी रोज अपना बनाएंगे तुमको, किसी रोज अपना बनाएंगे तुमको। खुद पे हमें है बड़ा एतबार, खुद पे हमें है बड़ा एतबार, हमको तो होने लगा है प्यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए, मनोविज्ञान के तहत आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं का अर्थ क्या होता है, तो समझिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का अर्थ होता है समान प्रजाति तथा समान संस्कृति के बीच पाए जाने वाले अंतर। आप सभी को पता है जैसा कि इस दुनिया में एक ही प्रजाति के दो जीव या एक ही प्रजाति, मान लीजिए मनुष्य लेते हैं, तो दो मनुष्य जो होते हैं वह बिल्कुल समान नहीं होते हैं। यहां तक कि जुड़वा बच्चे में भी शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से उसमें अंतर पाई जाती है। और ये अंतर जो होते हैं उसके बालों के रंग, आंखों का रंग या उनकी शरीर की बनावट, आकार, लंबाई, वजन और रुचि में हो सकता है। और ये विभिन्नताएं होने का जो मुख्य कारण है वह वंशानुक्रम या वातावरण या पर्यावरण होता है। वंशानुक्रम यानी अगर माता पिता बिल्कुल उजले हैं, गोरे हैं, तो ज्यादा संभावना है कि बच्चे भी गोरे ही होंगे। माता पिता उच्च आईक्यू वाले हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो ज्यादा संभावना होगा कि बच्चे भी उच्च बुद्धि लब्धि वाले होंगे। लेकिन अगर उन्हें वातावरण अच्छा नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि उच्च आईक्यू वाले बच्चे अच्छा ही बनेंगे। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों जो होते हैं यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता होने का जो कारण है वह क्या है, तो कह सकते हो कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, और इसी वातावरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इंग्लिश में वंशानुक्रम को हेरेडिटी और वातावरण या पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट। तो ये होता है कारण व्यक्तिगत विभिन्नता होने का। अब व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है वह समान प्रजाति या समान संस्कृति के बीच भी हो सकता है। यहां तक कि आपको यह भी पता है कि दो जुड़वा भाई बहनों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। अब जो अंतर होता है उसके रंग में हो सकता है, उसके लंबाई में हो सकता है, उसके वजन में हो सकता है, उसके शारीरिक बनावट में हो सकता है। यह अंतर रुचि में हो सकता है, जिसे आप पसंद और नापसंद भी कहते हैं। उनकी इच्छाएं में हो सकता है। तो ये सारे अंतर पाए जाते हैं किसमें, तो दो व्यक्तियों या एक ही प्रजाति के दो जीवों में। यानी
समरूपी जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी दो व्यक्ति में समानता नहीं पाई जाती, लेकिन समरूपी भी होते हैं, उनके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक गुणों में विभिन्नता पाई ही जाती है। तो हम विभिन्नता के कई कारण बता सकते हैं या हो सकता है, जिसमें मुख्य है वंशानुक्रम, हेरेडिटी एवं पर्यावरण, एनवायरमेंट। व्यक्तिक विभिन्नता केवल दो विभिन्न प्रजाति एवं संस्कृति के लोगों के बीच ही नहीं, वरन समान प्रजाति एवं संस्कृति के लोगों के बीच भी यह पाई जाती है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं रखूंगा एक और क्वेश्चन के साथ, एक और पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक आप बने रहे, जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।